स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। हमजा गिलानी हमारे साथ ही मौजूद हैं। हमजा, गुफ्तगू सुनिए आपने खाकान साहब की, बताइएगा इस हवाले से। जी देखें, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जब शरह सूद कम होती है तो यकीनन नए स्टार्टअप्स लगते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ती है और फिर प्रॉपर्टी सेक्टर पर भी इसके पॉजिटिव असरात मुरतब होंगे। लोन्स लिए जाएंगे बैंकों से और काइबोर रेट जो है वो मजीद कम होगा। जब शरह सूद होती है तो उससे कम फिर कराची इंटरबैंक ऑफर रेट होता है और जब काइबोर रेट गिरता है तो उस हवाले से फिर लोन जो है वो मार्केट में दस्तियाब होते हैं, बैंकों से पैसा निकलता है, स्टॉक एक्सचेंज में पार्क होता है, दीगर जो हमारी इंडस्ट्रीज है वहां पे पार्क होता है, नई इंडस्ट्रियलाइजेशन वजूद में आती है। तो इसको बहुत ज्यादा पॉजिटिव दिया जा रहा है और ओवरसीज इन्वेस्टर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी इस हवाले से जो है गुड साइन दिया है। वो मल्टीनेशनल कंपनी की एक बहुत बड़ी तंजीम है और मल्टीनेशनल कंपनीज की भी ये डिमांड थी और लोकलाइजेशन को इम्प्रूव करने के हवाले से फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स और कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी डिमांड की थी कि आप शरह सूद को सिंगल डिजिट में लेकर आए, लेकिन 50 बेसिस पॉइंट की कमी जो है वो मुताद रवैया है, क्योंकि हमने इस साल फ्लड भी देखा है, इस साल डिजास्टर्स भी देखे हैं, लेकिन इन्फ्लेशन जो है क्योंकि हमारी सिंगल डिजिट में है तो उसको सामने रखते हुए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने यह फैसला किया था कि 50 बेसिस पॉइंट को कम किया जाए। और बिल आखिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने रवां साल के आखिर में एक बड़ी खुशखबरी सुना दी है सनअतकारों को, नए स्टार्टअप्स को और बिजनेस लीडर्स को। जी, यकीनी तौर पर मुल्क की मईशत के लिए एक बहुत अच्छा इकदाम सामने आया है। ये कमी जो सामने आई है इससे ओवरऑल आसान जुबान में हमसे आप भी बताइएगा हमारे नाजरीन के लिए कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा लोगों की जिंदगियों के ऊपर। देखें, अगर मुझे बैंक से लोन लेना है तो पहले मुझे लोन के ऊपर जो है वो 11% के हिसाब से इंटरेस्ट देना होता था। अब मुझे बैंक से अगर मैं लोन लेता हूं तो मुझे 10.5% के हिसाब से इंटरेस्ट देना होगा, यानी मेरा जो इंटरेस्ट लेवल है वो 50 बेसिस पॉइंट कम हुआ है। अब अगर मैं लोन लेके प्रॉपर्टी खरीदना चाहूँ, घर बनाना चाहूँ या नई मशीनरी इंपोर्ट करके सनत लगाना चाहूँ या मैं स्टॉक एक्सचेंज या पैसा निकालूं बैंक से जिसमें शरह मुनाफा मेरा कम हो गया और वो पैसा निकाल के मैं स्टॉक एक्सचेंज में लगा के वहां से मुनाफा कमाऊं, तो यही तमाम अवामिल होते हैं जिससे तजारती पहिया चलता है, जिससे सनती पहिया चलता है, जिससे नए स्टार्टअप्स होते हैं और इससे आईटी कंपनीज को भी बड़ा फायदा होगा। तो यही ये आसान अल्फाज हैं कि लोग ज़राई मैदान में भी जो है वो नई काश के लिए बैंकों से लोन लेंगे। वैसे भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने स्कीम लॉन्च की हुई है, तो 10.5% से जो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उनको सपोर्ट मिलेगी और सबसे बड़ा फायदा जो है खुद गवर्नमेंट को है, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो हुकूमत के जो निजी कर्जे हैं, मुकामी कर्जे हैं, उन पर जो शरह सूद है 11%, उसके हिसाब से उनको पे ऑफ करना होता है। तो अब 10.5% के हिसाब से करना होगा, यानी हुकूमत को भी अरबों रुपए की बचत आएगी। जी ठीक है, हमजा गिलानी हमारे साथ मौजूद हैं, अपने नाजरीन को बता रहे हैं कि स्टेट बैंक का शरह सूद में 0.5% कमी का ऐलान सामने आ गया है। स्टेट बैंक ने शरह सूद 11% से कम करके 10.5% कर दी है।